पेश है नया लक्स। मुनफरिद गुलाब और विटामिन ई की खूबियों का मिलाप, ये दे आपको गुलाबी ग्लो। ऐसा गुलाबी ग्लो जो रोशन करे सबको। नया लक्स, खूबसूरती जो रोके ना रुके। तवील समातें पेशियां, फैसला भी महफूज, इद्दत केस फिर लटक गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें, जज का फैसला सुनाने से माजरत। गुलामी समात खावर मानेका का जज पर अदम एतमाद का इजहार, बार बार केस ट्रांसफर करने की इस्तदा। कहा, मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं, आप फैसला ना दें। जज ने रिजवान अब्बास को हिदायत दी कि आप मानेका साहब के साथ बात कर लें। खावर मानेका ने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, आप हमारा केस ट्रांसफर कर दें। जज शाहरुख अंजुमन ने रिमार्क्स दिए कि इस स्टेज पर मैं केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने कोई बात कानून के मुताबिक नहीं की, आप केस की कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं। जज शाहरुख अंजुमन ने रिमार्क्स दिए कि इनके बयान के बाद जो भी फैसला आया मुतनाज़ हो जाएगा। सेशन जज शाहरुख अंजुमन फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। केस ट्रांसफर करने के लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, खावर मानेका के दोबारा अदम एतमाद पर अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। सजा के खिलाफ अपील। तहरीक इंसाफ के वकला का खावर मानेका पर दावा। थप्पड़ बरसात ये बुशरा बीबी के साबिक शौहर अदालत पेशी के लिए आए थे। खावर मानेका के साथ ही वकला बीच बचाव कराते अदालत ले गए। पीटीआई वकला ने कमरा अदालत में भी खावर मानेका को बोतलें मारी। पीटीआई वकील उस्मान गिल और खावर मानेका के दरमियान अदालत में कई सुनियों का तबादला। कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का खतरा। बैरिस्टर गौहर निकाह केस का फैसला ना सुनाए जाने पर बरस पड़े। बोले, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। ये इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है। शिबली फराज ने कहा, इंसाफ के मनसब पर बैठकर जजेस को इंसाफ करना चाहिए। खावर मानेका ने अदालत में फहश बातें की। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ इद्दत केस का फैसला न आने पर बरम। मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं, कोशिश यही है कि मुकदमा के फैसले ना हो सके। जज पर फैसला ना सुनाने के लिए दबाव डाला गया। उनकी कोशिश है बानी तहरीक इंसाफ जेल से बाहर न आए। रोजा खाने के ऊपर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि अवाम का रियासत पर एतमाद